नमस्कार दोस्तों। लाखों बच्चे यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं बट अनफॉर्चुनेटली सारे बच्चे आईएएस ऑफिसर नहीं बन पाते हैं। कुछ ना कुछ मिस्टेक्स हो जाती हैं, स्ट्रैटेजी में कुछ ना कुछ गलती हो जाती हैं। उसी से रिलेटेड ऐसे कुछ 2 महीने हैं या 3 महीने हैं कहें, जिसमें बच्चे कुछ नहीं करते हैं या रॉन्ग स्ट्रैटेजी को अपना लेते हैं, जिसके वजह से उनका यूपीएससी का एग्जाम नहीं निकल पाता है। तो दोस्तों इस वीडियो में वी आर गोइंग टू talk about those 2 to 3 months which are very important for you to clear your examination। तब दोस्तों ध्यान से देखिए, नेक्स्ट 2 months वो कौन से महीने हैं? वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। अक्टूबर ऑलरेडी जा चुका है, नवंबर बचा हुआ है, दिसंबर बचा हुआ है। दे कैन मेक यू अ यूपीएससी टॉपर। अगर इन दोनों महीनों में आपने वो काम कर लिया जो मैं यहां करने को बोल रहा हूं, it is guaranteed that you are going to pass the examination with flying colors। बस आपके मेहनत की जरूरत है और राइट स्ट्रैटेजी की जरूरत है। तो ध्यान से मेरे साथ बने रहिए और सुनिए। सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द रिमेनिंग मंथ ऑफ नवंबर एंड दिसंबर। अनफॉर्चुनेटली अक्टूबर का मंथ जा चुका है दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं इसके साथ। व्हाट शुड बी योर स्टडी प्लान हियर? देखिए, व्हाट स्टूडेंट डू इन अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। जनरली होता क्या है, फेस्टिव सीजन होता है, बच्चे घर निकल जाते हैं, घर में रहते हैं तो एंजॉय करते हैं फेस्टिव सीजन में। और फेस्टिविटीज को एंजॉय करना बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ के लिए, एक होलसम एग्जिस्टेंस के लिए, और वो करना भी चाहिए। बट दोस्तों व्हेन इट कम्स टू द प्रिपरेशन ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, तो आपका माइंडसेट बहुत सही होना चाहिए। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि फेस्टिविटीज को एंजॉय मत करिए, बिल्कुल करिए, कुछ टाइम जरूर निकालिए फैमिली के लिए, फ्रेंड्स के लिए। बट साथ ही साथ आपको एक चीज पर ध्यान देना है कि माइंडसेट क्या रहना चाहिए, इन 3 महीनों की प्लानिंग क्या रहनी चाहिए। दूसरा जो बच्चे करते, मल्टीपल सोर्सेज में कंफ्यूज होते रहते हैं। करंट अफेयर पढ़ूं या स्टैटिक पढ़ूं, मेंस की तैयारी करूं या प्रीलिम्स की तैयारी करूं। अगर प्रीलिम्स की तैयारी करूं या मेंस की तैयारी करूं तो बहुत सारे रिसोर्सेज हैं। ऑनलाइन में तो और ही ज्यादा रिसोर्सेज हैं। चैट जीपीटी आ जाने से एक और रिसोर्स जुड़ गया है। सो मल्टीपल रिसोर्सेज के बीच का जो कंफ्यूजन है ये बच्चों को ले डूबता है। साथ ही साथ दोस्तों विशियस साइकिल ऑफ प्रीलिम्स। देखिए इसमें 2 तरह के बच्चे आते हैं। पहले वो बच्चे जिन्होंने प्रीलिम्स क्लियर कर लिया है और मेंस क्लियर नहीं कर पाए हैं। दूसरे उस तरह के बच्चे जो प्रीलिम्स लेवल पर भी पास नहीं हो पाए हैं अनफॉर्चुनेटली। अब जिन्होंने मेंस दे दिया है और उनको लग रहा है कि मैं पास नहीं हो पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगी, वो क्या करते हैं, इन अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के महीनों में टाइम पास कर लेते हैं या फिर कुछ थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। स्ट्रेटजी बनाकर कायदे से अपने सिलेबस को कवर नहीं करते हैं, जो पढ़ना चाहिए उसको नहीं पढ़ते हैं। साथ ही साथ ऐसे बच्चे जो प्रीलिम्स फेल हो जाते हैं, वो तो भाई कफन बांध लेते हैं दैट अब तो प्रीलिम्स क्लियर ही करके रहूंगा। तो उसी समय से प्रीलिम्स फेल होने के बाद से ही दोबारा प्रीलिम्स की प्रिपरेशन में दोस्तों वो लग जाते हैं। तो क्या होता है, विशियस साइकिल हमेशा प्रीलिम्स की बनी रहेगी। जो बच्चे यहां पे प्रीलिम्स क्लियर नहीं कर पाए वो नेक्स्ट टाइम कर लेंगे, बट क्या वो मेंस कवर कर पाएंगे, मेंस क्या एग्जामिनेशन क्लियर कर पाएंगे? इट्स अ डिफिकल्ट थिंक, इट्स अ डिफिकल्ट क्वेश्चन टू आंसर। तो क्या करना चाहिए उसके बारे में वी आर गोइंग टू डिस्कस। और बच्चे क्या करते, दे ओवर प्लान एंड अंडर एग्जीक्यूट। एक प्लान तो बहुत अच्छा बना लेते हैं कि एक दिन में इतने घंटे पढ़ेंगे, इस रिसोर्स को कवर करेंगे, मल्टीपल रिसोर्सेज से पढ़ेंगे, बट उसका एग्जीक्यूशन बच्चों द्वारा नहीं किया जाता है। साथ ही साथ ऑप्शनल को इग्नोर कर देना। दोस्तों यही वह समय होता है जब आप अपने ऑप्शनल पे पकड़ बना सकते हैं, बट बच्चे उसको भी इग्नोर कर देते हैं। कंटेंट का ओवर कंजम्पशन, जैसा कि मैंने कहा, मल्टीपल रिसोर्स में कंफ्यूजन होना। कंफ्यूजन क्यों होता है? क्योंकि आप 1 या 2 रिसोर्स से ना पढ़ने के बावजूद क्या करते हैं, मल्टीपल रिसोर्सेज से पढ़ते जाते हैं। अगर आपने कोचिंग में नोट्स लिए हैं, अपने क्लासरूम में नोट्स बनाए हैं, तो आप उनको भी इग्नोर करके कोई नई किताब उठा लेते हैं और 1 साल बाद उसका नया एडिशन पढ़ने लगते हैं। क्या होता है? ओवर कंजम्पशन ऑफ कंटेंट। क्या होता है दोस्तों, सेम चीज को बार बार ना पढ़ के अलग अलग चीज पर जाना और उनको पढ़ना, ओवर कंजम्पशन हो जाता है, जिसकी वजह से टाइम की कमी होने की वजह से और वो पूरी नॉलेज कंसोलिडेट ना होने की वजह से आपका पेपर रुक जाता है। एंडलेस टाइम टेबल मेकिंग, ये कुछ लोगों का, भाई कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो प्लानिंग कर लेते हैं, टाइम टेबल बना लेते हैं, बट कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो एंडलेसली टाइम टेबल बनाने में ही जुटे रहते हैं। साथ ही साथ फॉल्स स्टार्ट इन आंसर राइटिंग। अब आप किसी भी तरह का आंसर राइटिंग अगर कर रहे हैं तो दोस्तों उसका एक प्रॉपर
वे होता है, तरीका होता है आंसर लिखने का, और अगर आप बिना गाइडेंस के करते हैं तो एक रॉन्ग मेथड आपका बन जाता है आंसर राइटिंग का। फिर क्या होता है दोस्तों, आपको लिखने की तो आदत हो जाती है बट सही तरह से लिखने की या फिर क्वेश्चन को सही तरह से समझ के लिखने की आदत नहीं होती है, जिसके वजह से आप लेटर ऑन बहुत ज्यादा सफर करते हैं। या फिर एक ये जो लास्ट ईयर वाला सबसे ज्यादा देखा जाने वाला बहाना जो है कि नेक्स्ट ईयर में पक्का करूंगा, दैट नेक्स्ट ईयर नेवर कम्स इन द यूपीएससी एग्जामिनेशन, इट जस्ट डज नॉट कम। तो आपको करना क्या है दोस्तों, सबसे पहले यह समझना है कि आप इन तीनों महीने में क्या कर सकते हैं एंड क्या चीज आपसे मिस हो रही है। अगर ध्यान से देखें तो अराउंड 1250 मार्क्स, देखिए यूपीएससी का मेंस एग्जामिनेशन 1750 मार्क्स का होता है और इसमें से 1250 मार्क्स से ज्यादा का प्रिपरेशन आप इन 3 महीनों में कर सकते हैं। यह सबसे इंपॉर्टेंट बात है, समझने लायक। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या, ऑप्शनल। आपका ऑप्शनल जो 500 मार्क्स कैरी करता है इन 3 महीने में आपको स्ट्रॉन्ग कर लेना है। अगर आप प्रीलिम्स क्लियर कर लिए हैं और आपने मेंस दे दिया है तब भी आपको पढ़ना है, और अगर आपने प्रीलिम्स क्लियर नहीं करा है उस वक्त भी आपको अपने ऑप्शनल पर पकड़ बनाने के लिए इन 3 महीने का सही यूटिलाइजेशन करना है। व्हेन इट कम्स टू प्रीलिम्स, तो प्रीलिम्स दोस्तों 5 महीने अगर आप दिल लगाकर अच्छे से पढ़ते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम जनवरी टू मई, क्योंकि मई के भी आखिरी वीक में ही एग्जाम होता है, तो लेट्स कंसीडर देम 5 मंथ्स। जनवरी से मई के बीच अगर आप बहुत अच्छे से पढ़ते हैं तो आप अच्छे से अपना प्रीलिम्स एग्जाम निकाल सकते हैं। बस आपको थोड़े गाइडेंस की और मेहनत की जरूरत होती है। इसका मतलब यह नहीं है कि इसी साल के प्रीलिम्स से अगले साल के प्रीलिम्स तक सिर्फ प्रीलिम्स का पढ़ते रहें। नो नो नो, दैट इज अ रॉन्ग स्ट्रेटेजी। इन 3 महीनों में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप अपने ऑप्शनल पर पकड़ बनाएं और इस 500 नंबर को सिक्योर करें। मैक्सिमम नंबर यहां से लिखने के लिए आप आतुर हों। एथिक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, 250 मार्क्स, और ये सब्जेक्ट, ये पूरा का पूरा पेपर इन 3 महीनों में कवर किया जा सकता है, पढ़ा जा सकता है और इस पे मास्टरी की जा सकती है। सिमिलरली ऐसे अगर आप हफ्ते में 3 ऐसे या फिर 2 ऐसे भी लिखते हैं प्रीवियस ईयर में जो पूछे जा सके हैं, उसमें भी आपको बहुत ज्यादा महारत हासिल हो जाएगी ऐसे लिखने में। तो लगातार ऐसे लिखना, आंसर लिखना, ऑप्शनल और एथिक्स की प्रिपरेशन करना, यही रामबाण इलाज है पेपर निकालने का, और यही सब होता है इन 3 महीनों के अंदर। साथ में दोस्तों कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि हर बार इग्नोर हो जाते हैं, बच्चे ये पढ़ ही नहीं पाते क्योंकि प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में यहां से ज्यादा पूछा नहीं जाता है और मेंस एग्जामिनेशन में इनका पार्ट बहुत बड़ा होता है और बच्चे इनको प्रिपेयर नहीं करते हैं, बिकॉज वो हमेशा एक विशियस साइकिल में ही रहते हैं प्रीलिम्स प्रिपेयर करने के। तो दोस्तों क्या है ये, देखिए सोसाइटी, आप अराउंड 8 क्वेश्चन, अराउंड 8 में कभी थोड़ा ऊपर कभी नीचे हो सकता है, कभी 6 हो सकते हैं, कभी 9 हो सकते हैं। 2024 में 9 क्वेश्चन थे विच वर आस्क्ड फ्रॉम सोसाइटी। GS1 का टॉपिक है, 70 से ज्यादा नंबर हर साल में यहां से पूछे जाते हैं। साथ में सोशल जस्टिस एंड गवर्नेंस के करीब 7 क्वेश्चन विच कैरीज मोर देन 70 मार्क्स। डिजास्टर मैनेजमेंट का लगभग 1 क्वेश्चन हर साल आता है, कैरीज अराउंड 15 मार्क्स। इंटरनल सिक्योरिटी के 4 क्वेश्चन विच इज कैरिंग मोर देन 50 मार्क्स, and international relation के 4 क्वेश्चन which is carrying more than 50 marks. All these things can be covered during these 3 months of October, November and December. अब आप दोस्तों अगर इन सबको पक्का करके, स्ट्रॉन्ग करके, आंसर राइटिंग को परफेक्ट करके इन सब सब्जेक्ट्स पे अपने माइक्रो नोट्स बनाकर रख लेते हैं, सोचकर देखिए 1750 में से 1250 नंबर का काम आपका यहीं पर हो जाता है। यह बिल्कुल एविडेंस बेस्ड अंडरस्टैंडिंग है, एक्सपीरियंस बेस्ड अंडरस्टैंडिंग है। तो दोस्तों दिस इज व्हाट यू हैव टू डू एंड यू हैव टू अवॉइड दीज मिस्टेक्स एंड फॉलो व्हाट इज रिटन हियर। दिस पेपर नीड्स टू बी कंप्लीटेड एज सून एज पॉसिबल। अगर आपने ऑप्शनल ऑलरेडी अपना पढ़ा हुआ है, उनके माइक्रो नोट्स बनाइए। अगर आपने ऑप्शनल नहीं पढ़ा है तो उसको पढ़ना चालू करिए। देखिए दोस्तों, अगर ये पार्ट इग्नोर भी हो जाएं तो भी आप देखिए, अगर सिर्फ ऑप्शनल, एथिक्स और ऐसे पर अगर आप काम करने लगेंगे तो भी around 1000 marks, this is too much of marks, this is more than 50%, 60% of the marks of the total number of the mains examination. दोस्तों बहुत बड़ा सिलेबस आपका इन 3 महीनों में
ख़त्म हो सकता है। बस आपको ये देखना है कि कैसे अपनी फेस्टिविटीज़, इंजॉयमेंट और रिलैक्सेंस के साथ बैलेंस बनाना है स्टडीज़ का, किस तरह से अच्छे मूड में अच्छी स्ट्रेटजी के साथ राइट माइंडसेट से इन 3 महीनों का इस्तेमाल करना है दोस्तों। सो व्हाट शुड बी द स्ट्रेटजी? सबसे पहले रिवर्स प्लानिंग करिए कि भाई मेरे पास अब 60 दिन बचे हैं, तो आने वाले 15 दिनों में मैं क्या खत्म कर लूंगा, देन आने वाले 30 दिनों में कितना खत्म हो जाएगा, आने वाले 45 दिनों में कितना खत्म हो जाएगा। ये 15-15 दिन का गैप है, यू कैन रिड्यूस इट टू 7 days ऑल्सो, 10 days ऑल्सो, डिपेंडिंग ऑन योर प्लानिंग। साथ में बैलेंस टाइम अलोकेशन। एक ऐसा होता है किसी बच्चे ने भाई डिजास्टर मैनेजमेंट पढ़ने लगे तो वही पढ़ने लगे, अरे आपको देखना है कि सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आप गवर्नेंस पढ़ने लगे तो सिर्फ वही पढ़ रहे हैं, सोसाइटी को इग्नोर कर दिया। सो बैलेंस्ड टाइम हैज टू बी गिवन टू ऑल द सब्जेक्ट्स देयर। आर्ट ऑफ मिनिमलिज्म, देखिए ये जो ओवर कंजम्पशन की बात हम कर रहे थे, अलग अलग सोर्सेस को पढ़ने की बात कर रहे थे, ये डेट्रीमेंटल हो सकता है आपकी सक्सेस के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपने सोर्सेस को कम रखिए, ज्यादा चीजों के पीछे मत भागिए। जो नोट्स आपने ऑलरेडी पढ़े हैं उनको रिपीटेडली आप पढ़ते रहिए। दैट इज द आर्ट ऑफ मिनिमलिज्म। साथ में एक्टिव रिकॉल की जो प्रैक्टिस है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस है। जो आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, आंख बंद करके उसको याद करने की कोशिश करिए, रिकॉल करने की कोशिश करिए। देखिए आपका प्रीलिम्स का एग्जाम हो या आपका मेंस का एग्जाम हो, आपके सामने ना कोई इंटरनेट डिवाइस रहेगा, ना मोबाइल रहेगा, ना ही कोई किताब रहेगी। इट्स नॉट एन ओपन बुक एग्जामिनेशन, यू हैव टू रिलाई ऑन योर मेमोरी एंड यू हैव टू रिकॉल। सो व्हाई नॉट टू स्टार्ट रिकॉलिंग एवरी डे एंड प्रैक्टिस इट। मॉक ड्रिल एंड टेस्ट सीरीज, ये भी आप इग्नोर कर देते हैं। जब आप ऑप्शनल की, एथिक्स की, ऐसे की और बाकी सब्जेक्ट्स की यहां पर प्रिपरेशन कर रहे हैं, उस समय क्या होगा दोस्तों, आप मॉक ड्रिल या टेस्ट्स भी लगा सकते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है फॉर यू। प्रिपेयर फॉर सरप्राइजेस। देखिए हर साल कुछ ना कुछ यूपीएससी सरप्राइज देता है, या तो मेंस एग्जाम में देता है या प्रीलिम्स में देता है। मेंस एग्जाम के जो सरप्राइजेस हैं वो इन 3 महीने में कवर अप किए जा सकते हैं। उसके लिए अच्छे से आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करिए। आप एक ऐसी सिचुएशन को समझने की कोशिश करिए जहां पर आपको किसी टॉपिक के बारे में नहीं पता हो, बट स्टिल यू हैव टू राइट द आंसर। व्हाट विल यू राइट? एटलीस्ट इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन तो आप लिख सकते हैं। साथ ही साथ में कुछ ऐसे टॉपिक्स जो उस टॉपिक के नियर बाय हों, जो आपको नहीं आता है बट कुछ नियर बाय टॉपिक्स तो आते हैं, उनके बारे में लिख दीजिए। सो आप इन सरप्राइजेस से अपने आप को बचा सकते हैं दोस्तों। और जो प्रीलिम्स के सरप्राइजेस की बात है, वो जनवरी से लेके मई तक का समय इनफ होता है अगर आपने ढंग से पढ़ाई की हो तो दोस्तों मैं वापस से बोलूंगा, ये जो 3 महीने हैं जिसमें से 1 महीना अक्टूबर निकल चुका है, ये अभी भी 2 महीने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डू नॉट वेस्ट योर टाइम। अगले साल मैं कर लूंगा वाले माइंडसेट पर मत रहिए, ओवर कंजम्पशन मत करिए, अपने आप को स्टिक करिए, मिनिमलिस्ट रहिए। जो सोर्सेज आप पढ़ चुके हैं उनको दोबारा पढ़िए। आप अच्छे से अपना एथिक्स का पेपर तैयार करिए, ऑप्शनल का पेपर तैयार करिए, ऐसे लिखना सीखिए, आंसर राइटिंग लिखना सीखिए। 1000 से ज्यादा नंबर आपके इन 2 महीने में, बचे हुए 2 महीने में सिक्योर हो जाएंगे। और बहुत सा ऐसा पार्ट भी रहेगा दोस्तों जो आपका प्रीलिम्स के लिए भी सिक्योर हो जाए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी इन दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद।